नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले आजादी के पर्व की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई। अब नजर डालते हैं खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर पुलिस ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के नाम अपने उद्बोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी वीर सपूतों को नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को माओवादी आतंक से मुक्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सीएम साय ने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने, हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता की अनिवार्य माने, हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। जय जोहार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मशाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक
विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीश हमेशा ऊंचा रखा। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में 15 अगस्त की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, पूरे भारत सहित भिलाई भी तिरंगे के रंग में रंग गया। हर गली, हर चौक, हर स्कूल और हर सरकारी इमारत पर तिरंगा शान से लहराता रहा। देशभक्ति की भावना लिए रंग बिरंगे झंडे और देशभक्ति गीतों की गूंज ने आजादी के जश्न के माहौल को यादगार बना दिया। इसी कड़ी में 79वें स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर कोहका जुनवानी रोड स्थित एसीएन न्यूज कार्यालय में हर साल की तर्ज पर इस साल भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने देशभक्ति की भावना के साथ विधिवत ध्वजारोहण किया। तिरंगे को सलाम करते हुए राष्ट्रगान कर सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। महापौर नीरज पाल ने भिलाई वासियों सहित प्रदेश व देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। आजादी की 79वीं वर्षगांठ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी के तहत हर साल की तर्ज पर इस साल भी एसीएन न्यूज कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर महापौर नीरज पाल विशेष रूप से शामिल हुए। विधिवत भारत माता के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात महापौर नीरज पाल ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राष्ट्रगान गुंजायमान होता रहा। एसीएन न्यूज कार्यालय में आजादी के अवसर पर विशेष रूप से शामिल हुए महापौर ने आजादी के पर्व की बधाइयां शहर, प्रदेश और देशवासियों को दी। देखिए, आज हमारे देश को 78 वर्ष हमारी देश की आज़ादी के पूर्ण हो गए हैं। आज आज़ादी का ये 79वां स्वतंत्रता दिवस हम आज एक उत्साह, एक उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि आज हमारे देश को 79 साल हो गए स्वतंत्र हुए, और इस स्वतंत्रता के प्रति हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी अब हमारे जैसे जैसे दिन हमारे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कोई युवा होता है, युवा के बाद प्रौढ़ होता है, तो हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी स्वतंत्रता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी देश के लिए, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। आज के दिन मैं अपने सभी नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जो नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी जनता और देश की जनता को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से, आप सबको आज के इस पर्व की बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर की गणमान्य शख्सियतों ने उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। सभी ने एकजुट होकर आजादी का पर्व हर्ष उल्लास के और खुशियों के साथ मनाया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ
सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वक्फ बोर्ड कार्यालय, हैदरी मस्जिद, मोमिन पारा, रायपुर सहित अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी अमर वीरों को हृदय से नमन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक पुरंदर मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, मंत्री अमित साहू सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम जनों की गरिमामय उपस्थिति दर्ज की गई। आजादी के पावन अवसर पर डॉक्टर सलीम राज, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान यहाँ पर गुंजायमान होता रहा। देश की आजादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले अमर शहीदों के बलिदान को यहाँ पर याद किया गया और इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ एक दूसरे को दी गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फिरोज, फैजल रिजवी, रियाज हुसैन सहित वक्फ बोर्ड के प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवन कुमार व बोर्ड कार्यालय के समस्त कर्मचारी शामिल रहे। वक्फ संस्थानों पर भी डॉक्टर सलीम राज द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इसके तहत हजरत फातेह शाह मज़ार व मस्जिद टिकरापारा, दरगाह हजरत सैयद शेर अली आगा, बंजारी वाले बाबा, ताल वाले बाबा सहित विभिन्न स्थानों पर डॉक्टर सलीम राज ने ध्वजारोहण किया।
सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, क्या बात रसूलुल्लाह ताला सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान कर सभी महिला सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और कमेटी के सदस्यों ने भिलाई वासियों को आजादी के पर्व की बधाइयां दी। हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आजादी का पर्व खुशियों से मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ राष्ट्र गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही कमेटी की सभी महिलाओं ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर पर्व की बधाइयां दी। कमेटी की सरपरस्त नसीम सुल्ताना ने आज़ादी के पर्व की बधाइयां शहरवासियों को दी। आज हम बीबी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की तरफ से हमने 79 स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया। हमने अपना बैनर तले ध्वजारोहण किया और पूरे देशवासियों को मैं अपने आज राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरी कमेटी के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हमें अपनी भारतीयता पर गर्व है। इस मौके पर बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रही। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उपस्थित जनों ने राष्ट्र के प्रति एकता, भाईचारे और सेवा भावना का संकल्प लिया। मस्जिद ट्रस्ट के सदस्यों ने आजादी का पर्व मनाते हुए बच्चों को मिठाई बांटी और आजादी के पर्व की बधाइयां देकर देश में अमन, चैन व तरक्की की दुआएं की। हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान कायम थी उस मोहब्बत की फिजा को फिर से खुशगवार करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर, कदम से कदम मिलाकर आगे आना होगा और अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से ये पैगाम देना होगा कि हम जब तक एक होकर रहेंगे, हमारा मुल्क एक रहेगा, तो हमारे मुल्क को कोई दुश्मन की मैली आंखें नजर नहीं दिखा सकती। अगर हम मुंतशिर हो गए, अगर हम जात में, बात में, धर्म के नाम पर बट गए, तो वो दिन दूर नहीं कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने हमारी आजादी के लिए देखा था, जो उन्होंने कुर्बानी, हमारे असलाफ ने खून की कुर्बानी पेश की थी, अगर हम मुंतशिर हो गए तो वो दिन दूर नहीं कि फिर हम गुलामी के पंजे में जकड़ लिए जाएंगे। इसलिए आज यौम आजादी है, हमें अहद लेना है, संकल्प लेना है और अज़्म मुसम्मम करना है कि हम ऐसा कोई भी काम हमसे सरजद ना हो जो हमारे देश के खिलाफ हो, जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम हमेशा ऐसा काम करें और अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें कि हमारा देश कल से ज्यादा आने वाले दिनों में रोशन होकर सामने आए। इस मौके पर हम अपने उन तमाम शहीदां सामने एक पोयम बोलना चाहती हूँ। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे दांत कच्चे हैं, वादों के हम पक्के हैं, हम भी सहज जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे दांत कच्चे हैं। थैंक यू। यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार पांडे बीती रात कुम्हारी में ट्रक चालक के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रायपुर के एम्स में भर्ती किया गया है। घटना उस वक्त हुई जब सहायक उप निरीक्षक सुशील पांडे पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान हाईवे मेन रोड नेशनल हाईवे 53 में कुम्हारी टोल प्लाजा से लेकर ओवरब्रिज कुम्हारी तक रायपुर से दुर्ग रोड में खड़ी बड़ी छोटी गाड़ियों को जो सर्विस लेन में खड़ा करके रखे थे, उन्हें हटवा रहे थे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।